दोस्तों नमस्कार। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाला हूं जिसका नाम है लिमिट क्रॉस। चाहे नाम हो, चाहे जेंडर हो, चाहे डीओवी हो, मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखा देता हूं कि इनका जो है डीओवी लिमिट क्रॉस था सक्सेसफुली जनरेट हुआ है, जो कि मेरे प्रोसेस के द्वारा। और इनका है जो है लिमिट क्रॉस इनका भी लगा था, इनका नाम लिमिट क्रॉस था, इनका भी सक्सेसफुली जनरेट हुआ मेरे देखरेख में, मेरे प्रोसेस के माध्यम से। और इनका भी देखिए तीसरा लोगों का है, इनका भी डीओवी लिमिट क्रॉस था, इनका भी सक्सेसफुली जनरेट हुआ है, जो कि मेरे देखरेख में। और मैं इनके बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इनका जो डाटा है बहुत सरलता पूर्वक मात्र 1 हफ्ते में जनरेट हो गया है। और कैसे अपडेट हुआ मैं आप लोगों को बता देता हूं। और इस वीडियो पे बने रहिए। जो लोग कल के वीडियो में कमेंट किए हैं मैं उन लोगों का जवाब दूंगा, क्योंकि मैं डेली शाम को 7 बजे वीडियो अपलोड कर देता हूं, ताकि जिन लोगों का कमेंट किए हैं सब लोग कमेंट का जवाब पा सके। और जो लिमिट क्रॉस के बारे में जो कमेंट किए हैं, क्या प्रॉब्लम था, उनका जवाब मैं इस वीडियो में दे दूंगा। तो वीडियो बने रहिए और कमेंट जितने लोग किए हैं वीडियो पे बने रहिए, मैं सबका एक एक करके कमेंट का जवाब दे दूंगा, ठीक है। तो मैं इनके बारे में बताता हूं, इनका कैसे लिमिट क्रॉस 1 हफ्ते में जनरेट हुआ है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगा करके जनरेट हुआ है। इन्होंने लिमिट क्रॉस जो है अपडेट कराया था रीजनल ऑफिस से, ठीक है। इन्होंने रीजनल ऑफिस से अपडेट कराया था और इन्होंने जो है आधार सेंटर से अपडेट कराया था। मैं दोनों लोगों के बारे में बताऊंगा, सटीक तरीका बताऊंगा कि आधार सेंटर से जो उन्होंने अपडेट कराया था वो क्या डॉक्यूमेंट लगाकर अपडेट कराया था, फिर अपडेट कराने के बाद क्या किया था, कैसे अपडेट हो गया। और ये रीजनल ऑफिस से अपडेट कराया है, इनके बारे में आपको बता देता हूं, फिर इनके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए, आप लोगों को ये रीजनल ऑफिस से अपडेट कराया है, कैसे अपडेट कराया मैं आप लोगों को बताता हूं। आपको पहला नंबर एक अपॉइंटमेंट डेट ले लेना है रीजनल ऑफिस जाने से पहले। लेकिन डेट लेने से पहले आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिए। आपको डॉक्यूमेंट रेडी करना होता है। जब तक आप डॉक्यूमेंट रेडी नहीं करेंगे रीजनल ऑफिस जाने से आपको कोई फायदा नहीं है। आपको वहां से रिटर्न वापस कर दिया जाएगा। जब तक जो मैं बता रहा हूं उसको आप करके नहीं जाएंगे, आपको रीजनल ऑफिस से वापस कर दिया जाएगा। क्योंकि एक स्टूडेंट अभी रीजनल ऑफिस से रिटर्न आ गया है, क्योंकि अपॉइंटमेंट डेट लेने से कुछ नहीं होता है जब तक आप पूरा प्रक्रिया अच्छे से समझ नहीं लेते हैं, ठीक है। तो आप रीजनल ऑफिस जाने से पहले एक अपॉइंटमेंट डेट लेना है, जो कि एक सही समय आपको मिल जाता है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट जो क्या क्या लगता है उसको आपको इकट्ठा करने की जरूरत होता है। जैसे कि पहला नंबर आपको सेल्फ डिक्लेरेशन जो है इकट्ठा करना होता है, जो कि ये किसी भी सीएससी जन सेवा केंद्र से आप इसे डाउनलोड करा सकते हैं। इसका नाम है सेल्फ डिक्लेरेशन। इसमें फॉर्म भरते समय कोई कटपीट नहीं होना चाहिए। यदि कोई कटपीट करते हैं तो आपका लिमिट क्रॉस रिजॉल्व नहीं हो पाएगा। बस तो आप अच्छे से अगली फॉर्म भरते समय कोई कटपीट हो जाता है तो आपको नया प्रिंट निकलवा करके अपडेट कराने की जरूरत है। तो जब तक आप नया प्रिंट अपडेट कराएंगे और अच्छे से इस फॉर्म को नहीं भरेंगे तो आपका लिमिट क्रॉस 100% रिजॉल्व नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि लिमिट क्रॉस अपडेट करने के लिए महत्वपूर्ण रोल है जो सेल्फ डिक्लेरेशन, जो कि चाहे नाम हो, चाहे जेंडर हो, चाहे डीओबी हो। तो इस फॉर्म को आपको सही से भरना है, कोई कटपीट नहीं होना चाहिए, कोई ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए। एक भाई का कमेंट था, उन्होंने सेल्फ डिक्लेरेशन भरा था, बीच में उनका पेन खराब हो गया तो दूसरे पेन से उन्होंने लिख दिया था, जिसके वजह से उनका डाटा रिजेक्ट हो गया। सेम एक पेन से इनको पूरे फॉर्म को भरना है, कटपीट नहीं होना है। फॉर्म गलती हो जाता है, दूसरा फॉर्म निकाल करके फिर से भर लेना है, सिंपल तरीका। उसके बाद लिमिट क्रॉस अपडेट करने के लिए आपको क्या प्रक्रिया है मैं आपको बता देता हूं। लास्ट दूसरा उपाय है, आपको एक ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेना है, जो कि अपने ब्लॉक के थ्रू बनवाया जाता है। आप अपने ब्लॉक पर पहुंच जाइएगा आधार कार्ड लेकर के, अपने पिता का आधार कार्ड लेकर के, अपने माता जी का आधार कार्ड लेकर के और अपना डिटेल्स लेकर के अपने ब्लॉक पर पहुंच जाइएगा ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। वो लोग आपको प्रोसेस बता देंगे कि आपका कैसे बर्थ सर्टिफिकेट बनेगा। वहां के अधिकारी आपका पूरे गाइड आपको कर देगा। फिर आप लोग को सजेशन यही देते हैं कि आपको जो है एक आदेश कराना होता है, जिसको एसडीएम बोलते हैं। आप एसडीएम साहब से आपको एक आदेश कराना होता है, एसडीएम लेटर। वही लेटर आपको ला करके आपको देना होता है अपने ब्लॉक के अधिकारी को, जो जन्म प्रमाण पत्र वाले अधिकारी होते हैं।
उनको जब दे देंगे तो वह प्रक्रिया आपका 1 हफ्ते या 10 दिन का प्रक्रिया होता है। आपका जन्म प्रमाण पत्र बना के आपको दे दिया जाता है। आपका जन्म प्रमाण पत्र रेडी हो गया, सेल्फ डिक्लेरेशन रेडी हो गया। तीसरा काम आपको क्या करना है, आधार कार्ड। चौथा काम आपको क्या करना है, जो आपका पुराना डॉक्यूमेंट था आधार कार्ड वाला, कितना लोग कंफ्यूज हो गए होंगे। जैसे कहने का मतलब ये है कि जो भी आपका पुराना डॉक्यूमेंट था, फर्स्ट बार जब आपने डीओबी सुधरवाया था, जो भी डॉक्यूमेंट था उस डॉक्यूमेंट को आपको साथ में लगाना जरूरी होता है। साथ में लगाने से कुछ नहीं होगा, उसको कैंसिलेशन करके लगाने की जरूरत होती है। जैसे कि इन्होंने पुराना बर्थ सर्टिफिकेट से इन्होंने अपडेट कराया था, तो इनको पुराना बर्थ सर्टिफिकेट को कैंसिल कराने की आवश्यकता पड़ गई थी, जो कि इन्होंने अपना पुराना बर्थ सर्टिफिकेट कैंसिल करा लिया था। कैंसिल करा करके जो कैंसिलेशन लेटर था इसमें लगा लिया और कैंसिलेशन बर्थ इसमें लगा लिया। उसके बाद इन्होंने अपडेट कराया, अपडेट करा करके घर पे आया रीजनल ऑफिस से, इनका 7 दिन में जो है लिमिट क्रॉस अपडेट हो गया। मात्र 7 दिन में अपडेट हो गया। आपका भी लिमिट क्रॉस लगा है तो आपका भी अपडेट होगा। जो मैं बता रहा हूं उसको आप लोग फॉलो करिए, आपका 100% अपडेट होगा। जैसे मैं बोलता हूं वैसे आप लोग करिए, आपका काम निश्चय रूप से हो जाएगा। ठीक है। और मैं आप लोगों के इनके बारे में बताता हूं। इनका भी ड्यू लिमिट क्रॉस था, जो कि ये आधार सेंटर से अपडेट कराए थे। रीजनल ऑफिस से आप अपडेट कराते हैं तो कहीं मेल करने की जरूरत नहीं होती है, ना ही कहीं कंप्लेन करने की जरूरत होती है। डायरेक्ट आपका काम हो जाता है रीजनल ऑफिस के माध्यम से। लेकिन यहीं पे जब आधार सेंटर से लिमिट क्रॉस अपडेट कराते हैं तो आपको कुछ प्रक्रिया, कुछ प्रोसेस करने की जरूरत होती है, जो कि मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। ये स्लिप जो दिख रहा है इनके बारे में, तो इन्होंने अपने नजदीकी आधार सेंटर से आधार अपडेट कराया था ड्यूबी लिमिट क्रॉस। जो हमने डॉक्यूमेंट बताया था सेम डॉक्यूमेंट इन्होंने इकट्ठा करके अपने आधार सेंटर पहुंच गए। सेल्फ डिक्लेरेशन, ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट, एसडीएम आदेश, पुराना बर्थ सर्टिफिकेट कैंसिलेशन लेटर, बर्थ सर्टिफिकेट कैंसिलेशन, आधार कार्ड, इन्होंने पूरे ओरिजिनल ले जाकर के अपने आधार सेंटर से कह दिया कि मेरा लिमिट क्रॉस है और मेरा ये डॉक्यूमेंट ये है, ये डॉक्यूमेंट ये है। पूरे आधार सेंटर को इन्होंने बता दिया और आधार सेंटर वाला पूरे डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन करके इनका अपडेट स्लिप दे दिया, यानी अपडेट रिक्वेस्ट कर दिया और इनके हाथ में यह स्लिप दे दिया। तो इन्होंने क्या किया, अपने घर पे आकर के पूरे डॉक्यूमेंट को, बर्थ सर्टिफिकेट, सेल्फ डिक्लेरेशन, एसडीएम आदेश, पुराना बर्थ सर्टिफिकेट कैंसिलेशन और जो पुराना कैंसिलेशन लेटर, आधार कार्ड को और जो ये स्लिप है इसको भी स्कैन करके इन्होंने क्या किया, यूडीआई पे मेल कर दिया। मेल में इन्होंने क्या लिखा मैं आपको बता देता हूं। सब्जेक्ट में इन्होंने लिखा ड्यूबी लिमिट क्रॉस और कंपोज में लिखा ड्यूबी लिमिट क्रॉस हो गया है, मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। जो कि अपडेट रिक्वेस्ट नंबर जो ये इस पे लिखा है ये लिख देना है, अपडेट रिक्वेस्ट नंबर लिख करके ये लिख देना है। उसके बाद लिखना है कि मेरे डॉक्यूमेंट पूरा सब रेडी है, कृपया आप मेरे डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन करके मेरा अपडेट करने का कष्ट करें। ये लिख करके पूरे डॉक्यूमेंट एक एक करके अटैच कर देना है, कोई डॉक्यूमेंट मिस ना हो। उसके बाद यूडीआई पे इनको मेल कर देना था, इन्होंने मेल कर दिया। मेल करने के बाद 24 घंटे में एक ऐसा नंबर जनरेट हो गया था। उसके बाद 24-48 घंटे का ऐसा नंबर जनरेट होने के बाद 48 घंटे के बाद एक सबकेस आईडी भी जनरेट हो गया। ठीक है। उसके बाद जब जनरेट हो गया तो इन्होंने क्या किया, एक अपने ही मोबाइल नंबर से सीपीजी ग्राम पे एक आईडी पे कंप्लेन कर दिया। जिस दिन इन्होंने यूडीआई पे मेल करते हैं उसी दिन आप अपने मोबाइल नंबर से सीपीजी ग्राम पे कंप्लेन करना होता है, जो कि मोबाइल नंबर के थ्रू रजिस्ट्रेशन आईडी बन जाता है। मोबाइल नंबर के थ्रू आईडी रजिस्ट्रेशन होती है और मोबाइल नंबर के थ्रू आईडी लॉगिन हो जाती है। आईडी लॉगिन होने के बाद जो डिटेल्स आपने यूडीआई पे सेंड किया है सेम वही डॉक्यूमेंट आपको अपने सीपीजी ग्राम पोर्टल पे भी अपलोड कर देना है। जो डिटेल्स मांगे वह डिटेल्स भी फिल कर देना है। उसके बाद आपका जो है अपडेट रिक्वेस्ट रिजॉल्व हो जाएगा। जैसे ही आप सीपीजी ग्राम पे कंप्लेन करेंगे आपका 3 से 4 दिन में स्टेटस शो करा दिया जाएगा और जो भी समस्या आपका सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। यदि आप सही डॉक्यूमेंट लगाते हैं तो आपका डाटा सक्सेसफुली जनरेट एकदम 100% 101% जनरेट हो जाएगा।
कोई किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री में जनरेट हो जाता है। ठीक है। एक भाई का कमेंट आया था कि सर CPGram पोर्टल क्या होता है। मैं आपको बताता हूं कि CPGram पोर्टल एक गवर्नमेंट का पोर्टल है जिसमें पूरे विभाग का कंप्लेन किया जाता है। यदि आपका कहीं पूरे डॉक्यूमेंट सही होने के बाद आपका अपडेट नहीं हो पाता है तो आपको CPGram पोर्टल पे आईडी बना करके आईडी लॉगिन करके जिस विभाग में आप कंप्लेन करना चाहते हैं उस विभाग को सेलेक्ट करके जो भी इंफॉर्मेशन मांगेगा भर करके आप कंप्लेन कर सकते हैं। ये होता है CPGram। तो इसीलिए जितने लोगों का डॉक्यूमेंट रेडी होने के बाद भी आधार अपडेट नहीं हो पा रहा है तो UDI पे मेल करते समय साथ साथ आपको CPGram पोर्टल पे एक मेल कंप्लेन कर देना है, जिस कंप्लेन से आपका सॉल्यूशन बहुत जल्दी सॉर्ट आउट होने वाला है। तो इस बात को आपको ध्यान दे करके अपना आगे का प्रक्रिया शुरू करें और आपका लिमिट क्रॉस आधार कार्ड में लग गया है तो वह प्रक्रिया आप चालू करें जो मैं प्रोसेस बता दिया हूं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।